हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार और डेट है 8 फरवरी, यानी कि ये शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है। और आज है शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि। तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो है ना, मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट चल रहे हैं क्योंकि मेरे घर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। तो वो 9 तारीख को स्टार्ट हो गई, तो मुझे बीच में ना एडिटिंग करने का समय मिलता है, ना वॉइस ओवर करने का। तो इसी वजह से ना मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट हो गए हैं और बीच में मैंने गैप भी कर लिया था। और जो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है ना, तो उसमें मैं एडिटिंग करती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ। क्योंकि जब घर में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है ना, तो टाइम नहीं मिलता है, और जब खुद को करना होता है पूजा पाठ, काफ़ी समय लग जाता है। तो इसीलिए ना मुझे एडिटिंग करने का समय नहीं मिल रहा था। तो मैंने काफ़ी दिनों बाद धीरे धीरे करके एडिटिंग करी हूँ और आज अपनी वीडियो को अपलोड कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 8 तारीख महाशिवरात्रि के दिन का ब्लॉग था। तो अभी ना मॉर्निंग के 9 बज रहे थे। तो सुबह हम लोग 6 बजे के लगभग उठ गए थे और मॉर्निंग के मेरे जितने काम है ना हो गए थे। और ऊपर के झाड़ू पोछा, यानी कि शिवरात्रि के दिन काफ़ी साफ़ सफाई हो जाती है, त्यौहार वाले दिन ना, तो पूरी साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आई थी मंदिर क्लीनिंग करने के लिए और मंदिर में झाड़ू वगैरह लगा के। और जो मंदिर के गेट है ना, वो काफ़ी गंदे हो गए थे क्योंकि इसमें पुताई हुई थी ना। तो पुताई होने के बाद मैंने साफ़ नहीं करी थी। मैंने पहले एक बार साफ़ करी थी, उसके बाद बीच में फिर इसकी सफाई नहीं हुई थी। तो आज मैंने मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग कर ली हूँ और ये नया मंदिर बना है। उसके बाद बाहर के आंगन की लिपाई पुताई करना था, तो वो लिपाई हो गई है। क्योंकि कल 9 फरवरी को हमारे यहाँ जो शिव महापुराण है उसका कथा का आयोजन हो जाएगा। और लिपाई पुताई करने के बाद फिर हमारा ना बीच में कोई भी वीडियो नहीं बना। फिर मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को आपको, शाम के 7 बजे। तो शिवरात्रि में सभी लोगों का व्रत था और आज हमारे यहाँ पंडित जी आने वाले थे, जो शिव महापुराण की कथा कहेंगे, वो पंडित जी आने वाले थे। तो उनके लिए मैं बना रही खाना। तो उनके लिए खाने में बना रही थी मैं आलू गोभी की सब्जी और दाल। तो सब्जी वगैरह बन गई आलू गोभी की। उसके बाद फिर मैंने ना, शिवरात्रि व्रत है तो बच्चे लोग भी हैं और सभी लोग हैं, और मेरी एक नंदन आई हुई है। तो सभी व्रत थे, तो हमने फिर साबूदाना की खिचड़ी बना ली। और आज मैंने ना कोई भी चीज़ की रेसिपी शेयर नहीं करी हूँ। और साबूदाना की खिचड़ी और रायता, और यानी कि जो आलू चिप्स होते हैं ना, वो सब तले हुए थे। तो वो सब खाने पीने के बाद, और इतने समय ना, रात के अभी 10 बज रहे हैं और सभी का खाना हो गया है। गुरुजी भी आ गए थे। तो सभी को खिला पिलाने के बाद अब मैं कर रही हूँ बर्तन को साफ़। और जब काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं ना, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो पहले मैं इनका जो होता है ना, जूठा पानी निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तनों को मांजूँगी। और अभी मैंने गैस वगैरह भी क्लीन नहीं करी हूँ। पहले बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं गैस क्लीन करूँगी, यानी कि। और मेरी एक नंदन आई हुई है, तो अभी एक ही नंदन आई है, बाकी मेहमान सब कल आएंगे। तो काफ़ी काम हो जाते हैं ना, तो हमने आज मिल बांट के सभी लोगों ने काफ़ी काम किए हैं। क्योंकि कल से कथा स्टार्ट हो गई और कल से काफ़ी मेहमान आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद बीच में ना क्लीनिंग करने का कुछ भी समय नहीं मिलेगा। तो आज हमने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर ली है, जैसे पोछा वगैरह लगाना। और यहाँ पर ना मैं दीदी लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये है उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि ये 9 फरवरी के दिन का ब्लॉग है। और अभी बज रहे थे मॉर्निंग के 5:30 के लगभग हो रहे थे। तो सभी लोग उठ गए हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ शिव महापुराण का आयोजन है, यानी कि आज शिव महापुराण का पहला दिन है। तो हम लोग सभी उठ गए थे। अभी ज़्यादा मेहमान तो आए नहीं हैं, तो उठ के अब हम लगेंगे अपने काम में। तो पहले मैं बिस्तर वगैरह समेट देती हूँ। और यहाँ का जो पलंग वगैरह है ना, हमने उठा दिए हैं, वो पंडित जी लोगों के लिए। तो आज हम लोगों ने नीचे बिस्तर लगाए थे। तो बिस्तर वगैरह उठाने के बाद फिर वही झाड़ू पोछा वगैरह करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बिस्तर वगैरह मैंने उठा ली हूँ। और जब नीचे बिस्तर लगाते हैं ना, तो काफ़ी सारे गद्दे वगैरह लगाना पड़ता है, तो काफ़ी सारे बिस्तर हो जाते हैं, तो उठाने में समय लगता है। और अभी बच्चे लोग नहीं उठे हैं और अभी काफ़ी अंधेला है। मैं, दीदी और ये उठ गए हैं, तो वही अपने अपने कामों में लगे हैं। तो पहले मैं अपने घर को समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो ये सोफ़ा के कवर वगैरह बिखरे हैं, तो पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ। और सभी सेट करने के बाद ना, मेरे को बीच में टाइम नहीं मिला था, तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। और मैंने एक बार ना शादी में जा रही थी, जब मेहंदी लगाई थी, तो वो छूट जाती है। तो मैंने सोचा फिर मुझे ना 9 दिन समय नहीं मिलेगा, तो मैं अभी अपने बालों में कलर कर लेती हूँ। तो आज मैं लाल कलर कर रही हूँ, यानी कि जो लाल कलर की निशा मेहंदी होती है ना, वो लगा रही हूँ। तो मेहंदी लगा के ना झाड़ू पोछा करूँगी, तो इससे
तक ना मेरी जो मेहंदी है सूख जाएगी और उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए पूरे बालों में मैंने अच्छे से मेहंदी लगा ली हूँ और ये सब करते करते ना सुबह हो गई है, यानी कि अभी 6:30 के लगभग हो रहे हैं। तो अब मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी और पोछा, और जो है मेरे बाकी रूमों में पोछा लग गया है, सिर्फ हॉल बस रह गया है, क्योंकि मैं जिस रूम में झाड़ू लगाती हूँ डस्टिंग करती हूँ ना तो उसमें साथ में पोछा भी लगाती जाती हूँ। तो मुझे इस तरह से काम करने में सहूलियत होती है, तो इसलिए मैं इसी तरह से काम करती हूँ। और आज काम की ना बहुत हड़बड़ी है, क्योंकि पोछा लगाने का काम चल ही रहा था। इसी बीच में खाना बनाने वाले भैया लोग भी आ गए थे, क्योंकि आज से काफ़ी सारे मेहमान हो जाएंगे। तो खाना बनाने वाले भैया लोग फिर 9 दिन तक ही खाना बनाएंगे, तो वो आ गए हैं। तो उन सबको पहले मैंने ना सामान निकाल के दी जो खाना बनाने के लिए। तो वो सब निकालने के बाद फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू लग गई है तो मैं फिर डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं जो डस्टिंग वगैरह का काम हो गया था तो मैं अब लगाने लगी हूँ पोछा। और मैं अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज पुराण का 6वां दिन है, यानी कि 4-5 दिन कैसे निकल गए ना बिल्कुल पता ही नहीं चला। मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने वॉइस ओवर नहीं करी थी। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग तो कर ली थी तो वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो आज वही 6वां दिन है और पता ही नहीं चला, बस 2 दिन बचे हैं। और बीच में ना मैंने ब्लॉग भी बहुत कम बनाए हैं, क्योंकि समय नहीं मिलता और काम कुछ है नहीं, बस अपना सुबह उठ के नहाना धोना और पूजा पाठ वगैरह, तो इसी में समय चला जाता है ना। तो मैंने बीच में ब्लॉग भी नहीं बनाए हैं। तो एक आध ब्लॉग होगा, मुश्किल से थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने पूजा वगैरह की ही ली हूँ। तो एक आध दिन में वो ब्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में ना मेरा पोछा लग गया है। उसके बाद ये समय हो रहे हैं, यानी कि ये 10 बजे का समय है, सॉरी। पंडित जी लोग आ गए थे और यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है। जो पूजा में पटे वगैरह लगते हैं ना, तो पटे वगैरह सजने का काम हो रहा है। और इधर पर खाना बन रहा है, खाना बनने की तैयारी हो रही है। और खाने में बन रही है आलू गोभी की सब्जी बन रही है और दाल और कढ़ी। तो खाने में और पूड़ी पापड़ यही सब बनेगा। तो खाना बनाने वाले भैया लोग खाना बना रहे हैं और सभी का काम अपना चल रहा है। कुछ लोग तैयार हो रहे हैं और अभी जो है ना मेहमान भी आना चालू हो गए हैं, यानी कि ना 10:30-11 बजे तक सारे मेहमान हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए सब्जी बन रही है और तैयार हो रही है, और साथ ही एक चूल्हे में कढ़ी में तड़का लग गया है। तो वही है कि जल्दी जल्दी खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद जो कलश यात्रा है ना वो निकलेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले खाना जल्दी जल्दी बनवा लें और सभी लोगों को खिला पिला दें। मेरा और इनका तो व्रत रहेगा, हम लोग आज नहीं खाएंगे। और हम लोगों का तो 9 दिन तक ही व्रत रहेगा, जब तक हमारे यहाँ ये पूजा चलेगी। तो सभी लोगों के लिए खाना पीना बन रहा है, तो सभी लोग खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद फिर कलश यात्रा निकलेगी। और इधर पर खाना बन रहा था और एक साइड ना पंडित जी लोग पटा वगैरह सजा रहे थे। और जो ये पीढ़े में नवग्रह यानी कि देवी देवताओं की जो स्थापना होती है ना, वो इतने सुंदर लगते हैं, यानी कि जो पंडित जी लोग हैं ना इतनी सुंदर से सजावट करते हैं कि बहुत अच्छे से। और ये देखिए मंच बन के हो गया है तैयार, महादेव का एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा है और यहाँ पर सारे पटे हो गए हैं तैयार। तो इन सभी की ना पूजा होगी और पूजा में ना काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना पीना हो गया था, यानी कि अब ना जो है सारा काम हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर हो रहे हैं तैयार। और आज जो है कलश यात्रा के लिए सभी लोगों ने येलो साड़ी पहनी है और काफ़ी सारे मेहमान लोग आ गए हैं। तो ये मेरी नंदन है जो हाय कर रही थी, यानी कि मेरी मौसी सास की बेटी है। और मामी सास, मौसी सास, नंदन, बुआ, यानी कि काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना काफ़ी बड़ी फैमिली है। ये मेरी बुआ बैठी है, बुआ की नातिन है। तो ऐसे ना काफ़ी सारे लोग आ गए हैं और हम लोग एक जॉइंट फैमिली जैसे रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे मेहमान हो जाते हैं। तो मेहमान लोग अभी सब बैठे हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय में जो हमारी है ना कलश यात्रा निकलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सब लोग होके आ गए हैं तैयार यहाँ पर। और अब हम लोगों की हो रही है पूजा, क्योंकि अब कलश यात्रा निकलेगी। और पूजा में जो है ना थोड़ा बहुत संकल्प किया जाता है अनुष्ठान की। हम ये जो कथा है वो कर रहे हैं, तो उसका अभी यहाँ पर संकल्प चल रहा है, क्योंकि बिना संकल्प के ना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। तो पहले ना उसके लिए संकल्प करना पड़ता है। और आज जो है ना सभी लोग येलो पहने हैं, तो ना पूरा जो पंडाल है, कथा पंडाल, सभी लोग येलो येलो दिख रहे हैं।
और यहाँ पर जो मेरी ननन है ना, उनको माता आती है, बड़ी ननन को, तो उनको माता आ गई है कलश रखते ही। तो अब निकलेगी हमारी जो है कलश यात्रा। और हमारी जो कलश यात्रा है ना, हमारे घर से होके हमारे पास में ही राधा कृष्ण का भव्य मंदिर है, यानी कि अच्छा बड़ा मंदिर है, तो वहाँ तक जाएगी हमारी कलश यात्रा। और उसके बाद फिर माता रानी की जो खेरमाई होती है ना, हम लोग खेरमाई बोलते हैं माता रानी के मंदिर को, वहाँ जाएगी। और सबसे पहले कलश में मैं रहती हूँ, और क्योंकि घर के पूजा में बैठने वाले तो ये सारे परिवार ही कलश रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कलश यात्रा निकल चुकी है घर से। और कलश यात्रा के दिन ना हमारे यहाँ काफ़ी सारे मेहमान हो गए थे, तो सभी लोग निकल रहे हैं और बिल्कुल खाली पैर चलना होता है। और ना बिल्कुल इतनी, यानी कि जो रोड होती है ना सड़क सीमेंट वाली, वो इतनी गर्म हो जाती है ना कि बिल्कुल पैर में ना जलते हैं। तो ये कलश यात्रा निकल चुकी है हमारे घर से। और हमारी जो नंद वगैरह है तो उन सबको देवी आ गई हैं। और इसी तरह हमारी कलश यात्रा चालू हो गई है। ये आ गए, हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो बाजा वगैरह है, रथ वगैरह है, पंडित जी को हमने रथ में बिठा ले हैं और बाजा वगैरह है। और कलश यात्रा ना काफ़ी दूर की हो रही थी, तो काफ़ी लोग थक गए थे। तो अभी हम लोग मंदिर से लौट गए हैं, यानी कि जो राधा कृष्ण मंदिर है ना, वहाँ से लौट गए हैं। उसके बाद हम लोग माता रानी के मंदिर जाएंगे। और वीडियो ना बच्चे लोग ने बनाए हैं, मैंने दे दी थी, क्योंकि मैंने तो कलश रखी हूँ, तो वीडियो मैंने नहीं बना पाई हूँ, बस बच्चे लोगों को दे दी हूँ। किसी किसी ने वीडियो बनाया है, तो वही है, कुछ हिला डुला के वीडियो बनाते रहते हैं अब बच्चे लोगों ने। तो जैसा भी बनाया है मैंने आप लोगों के साथ वो सब शेयर किया है। तो ये है जो हमारी कथा प्रवचन देंगे, ये हमारे पंडित जी हैं। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए हम लोग माता रानी के मंदिर से लौट के आ गए थे, तो कुछ देर के लिए रुके थे। तो सभी लोग यहाँ पर डांस कर रही हैं, मेरी नंदन है, मेरी बहन, भांजी वगैरह काफ़ी लोग हैं, तो सभी लोग थोड़ा बहुत डांस कर रहे हैं। और जब सब लोग यहाँ पर खड़े हुए थे ना, तो खाली पैर ऐसे जल रहे थे ना रोड पे, क्योंकि सीमेंट वाली जो सड़क होती है ना, उसमें खाली पैर चलो ना तो बहुत गर्म हो जाती हैं, तो पैर में थोड़ी सी जलन हो रही थी। और अभी ना काफ़ी तेज़ धूप थी, तो उस वजह से और भी ज़्यादा ना गर्मी सी लग रही थी। तो यहाँ फिर थोड़ी देर डांस किए, उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर में। अब घर में कलश की स्थापना होगी, उसके बाद फिर ना पुराण की स्थापना होगी। और आज प्रथम दिन है ना, तो पंडित जी थोड़ी देर ही प्रवचन करेंगे, क्योंकि प्रथम दिन जो होता है ना, तो थोड़े बहुत प्रवचन करते ही हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत करनी होती है। और फिर प्रवचन के बाद ना रात में प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि अगर अभी प्राण प्रतिष्ठा करते ना तो उसमें काफ़ी समय लग जाता, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आह्वान करना पड़ता है, फिर पूजा होती है, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो बस अभी शिव महापुराण की पूजा है करके, यानी कि उनकी जो पोथी होती है ना, उसकी पूजा करके, और जो पंडित जी लोगों को जो दान दक्षिणा देते हैं, वस्त्र वगैरह, तो वो सब हो जाएगा संकल्प। उसके बाद फिर थोड़ी देर कथा कहेंगे, क्योंकि ना फर्स्ट दिन थोड़ी सी कथा कहना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी अपनी व्यासपीठ में बैठ गए हैं और अपनी कथा कह रहे हैं। और उसके बाद फिर ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और अब ना वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ, सिर्फ बच्चे लोग ही बनाते हैं, तो हिला डुला के कुछ भी बनाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट